बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल में मालदा मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। आज एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है। मालदा में 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी समेत अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया है। तो ये जो मामला है वो अपने आप में देखिए तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में जो मालदा मामला हुआ उसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई है और आज एनआईए की टीम पश्चिम बंगाल पहुंचने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मामले की जांच एनआईए को सौंप दी है और 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाने से जुड़ा यह मामला है, जिसके बाद देखिए टीएमसी सरकार घिरती हुई दिख रही है और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला टीएमसी और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था चरमराने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी समेत अधिकारियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। मालदा में वोटर लिस्ट से नाम कटने को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इलेक्शन ऑब्जर्वर को 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते हुए कल तल्ख टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 इलेक्शन ऑब्जर्वर को बंधक बनाए जाने की घटना पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें खाना पानी तक नहीं मिला। कोर्ट ने कहा कि यह घटना सोची समझी और भड़काऊ लगती है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि इन उपद्रवियों का मकसद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है। इस पूरे मामले पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी ने कहा कि बैकडोर से राष्ट्रपति शासन लागू करने की कवायद चल रही है। मालदा में हिंसक प्रदर्शन को लेकर एआईएमआईएम नेता भी पुलिस के रडार पर आ गए हैं। पुलिस ने अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। যে ঘটনা মালদায় ঘটেছে জানি না কারা করেছে, কিন্তু আমার কাছে কেউ কোনো খবর দেয়নি। রাত্রির 12টার সময় যে জাজদের ঘেরাও করে রেখেছে, মুর্শিদাবাদ মালদা উত্তর দিনাজপুর জুড়ে বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী আমার ভবানীপুর কেন্দ্রেও জেনে রাখবেন আমার 1.5খানা ওয়ার্ড আছে যেখানেও সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়েছে। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़ चुके हैं। कमलेश, मालदा अब सियासी रणभूमि जरूर बन चुका है। एनआईए को जांच सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी हमें देखने को मिली और कुल मिलाकर अभी टीएमसी तो घिरती हुई नजर आ ही रही है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इस पूरे मामले में शुरू हो चुका है। कमलेश, आपने ठीक कहा कि ये पूरा मसला काफी संजीदा हो गया और संजीदा इसलिए भी है कि इस मामले में जुडिशियल अधिकारियों को घेरने की कोशिश की गई है। जुडिशियल अधिकारियों के पर हमला करने की कोशिश की गई, उनको गाड़ियों को तोड़ा गया और ये एसआईआर के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन है न केवल मालदा में बल्कि न्यू जलपाईगुड़ी, उत्तरी 24 परगना कई जिलों में फैला हुआ है और देखा जा रहा है कि लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये जो अधिकारी थे ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वहाँ एसआईआर की प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन मदद कर रहे थे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम देख रही थी। इलेक्शन कमीशन ने एनआईए जांच की मांग की और आपको बताइए कि एनआईए की जांच तभी होती है जब भी कोई बड़ा संगीन मामला हो, जिससे में कोर्ट ने माना है और सुप्रीम कोर्ट चुनाव ने माना है कि ये संगीन मामला। देखना होगा जो जांच रिपोर्ट करने की बात है कि आज ही उसका प्रारंभिक जांच रिपोर्ट देने की बात कही गई है। उसके बाद देखना होगा क्या किन किन लोगों के खिलाफ ये मामला बनता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कमलेश की सियासी रणभूमि बन चुका है और ममता बनर्जी अब आरोप ये लगा रही हैं कि बैकडोर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की तैयारी है। ये निश्चित रूप से ये पॉलिटिकल आरोप है, इसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि चुनाव है, चुनाव पीक पे है, प्रचार चल रहा है, दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है
लेकिन राष्ट्रपति शासन अभी चुनाव लगाने की सरकार की कोई मंशा नहीं। कल पार्लियामेंट के बाहर केंद्रीय गृह मंत्री संसद ने साफ साफ कहा कि राष्ट्रपति शासन जब लॉ एंड ऑर्डर, जो कि चुनाव का समय है और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना अब एक तरह से चुनाव आयोग का काम है, तो चुनाव आयोग लॉ एंड अपने हाथ से देख रही है। तो ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाना एक पॉलिटिकल गिमिक हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मतदाताओं के मन को भ्रम करने की और एक पॉलिटिकल वेंडेटा की तरह ममता बनर्जी यूज कर रही है। जाहिर सी बात है, चुनाव का समय है, हर एक पार्टियां अपने अपने तरीके से मतदाताओं को भ्रम में डालने की कोशिश करती है। उसी का एक ठीक कहा कमलेश आपने। देखिए, एक तरफ कुल 18 गिरफ्तारियां भी हो गई है, लेकिन कई एआईएमआईएम के नेता भी रडार पर हैं टीम के। जी, आपने देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि जो पॉलिटिकल जो गिमिक चल रहा है उसमें आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, उसमें एआईएम हो या कोई पार्टियां हो। और मैंने एक दिलचस्प बात ये देखी थी कि जैसे ही जुडिशियल अधिकारियों पर हमला हुआ, उसके बाद किसी भी विपक्षी नेताओं ने या किसी भी पार्टी की ओर से एक्सेप्ट बीजेपी ने इसकी घटना की निंदा नहीं की। तो जाहिर से अगर वो घटना की निंदा करते तो कहीं न कहीं वो ममता को कमजोर करने की कोशिश करते। इसलिए पॉलिटिकल एंगल के तहत इस घटना को किसी ने निंदा नहीं की, उसी एंगल में एमआईएम भी है। तो ऐसे में स्थिति में सभी राजनीतिक पार्टी चाहती है कि इस माहौल का फायदा उठाया जाए। उसी माहौल का फायदा उठाने की ये कोशिश जारी ममता बनर्जी की तरफ से या एआईएम की तरफ से हो रही है। ठीक है कमलेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।